श्री कृष्ण। हम अभी की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का हमें चुनने के लिए, गीता पढ़ाने के लिए, और हमारी गलतियों को माफ करे कृष्ण भगवान। चैप्टर 13 श्लोका 17। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोका है। इसका टॉपिक है जब अकेलापन लगता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है ना हम अकेले हैं, मन नहीं लगता है, मतलब सबके साथ हैं पर फिर भी अकेलापन लगता है। तो ये श्लोका की चैंटिंग करने से वो भाव खत्म हो जाएगा। वो अकेलापन लगता है, वो क्या है, वो एक भाव ही तो है, अंदर से हमको महसूस हो रहा है वो, तो वो भाव निकल जाएगा। तो बार बार इसकी चैंटिंग करने से तो क्या है ऐसा जो ये है ना, इसमें क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि हमारा वो अकेलापन भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो परमात्मा है ना, जिनको कोई टुकड़ों में नहीं बांट सकता। परमात्मा आत्मा से भी परम, तो परमात्मा है जिनको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, पर वो परमात्मा हर एक जीव में है आत्मा के रूप में, है कि नहीं। हम उनका कुछ नहीं कर सकते, हम परमात्मा का कुछ नहीं कर सकते, हम उनको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है, पर वो परमात्मा हर एक जीव में एक आत्मा के रूप में है। श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा ही है जो निर्माण कर रहे हैं ब्रह्मा जी के रूप में। वो परमात्मा ही है कृष्ण भगवान जी जो इस दुनिया को चला रहे हैं विष्णु जी के रूप में। वो कृष्ण भगवान परमात्मा ही है जो फिर नाश कर देते हैं रुद्र के रूप में आके, शिव जी के रूप में। अब सबके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी कौन है, कृष्ण भगवान कौन है। कितनी सरलता से कृष्ण भगवान जी ने इसका उत्तर दे दिया कि वही है ब्रह्मा जी के रूप में कृष्ण भगवान ही है, या विष्णु जी के रूप में कृष्ण भगवान ही है, शिव जी के रूप। तो उन्होंने अपना ये अलग रूप, अपनी ये शक्ति, वो नाम दे दी कि वो ये कार्य करेंगे। तो देखिए कैसे कृष्ण भगवान जी हर जगह है, अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में, एक एक कार्य के लिए, है ना। उन्होंने पहले बताया कैसे उस धरती पे है, कैसे हम मनुष्य के अंदर है, अभी वो बता रहे हैं कैसे वो हर भगवान के अंदर। तो जब अकेलापन महसूस हो तो बोल सोचना सब तो कृष्ण है, तो मैं अकेली कैसे, मेरे अंदर ये अकेलापन क्यों है। हमेशा कृष्ण मेरे साथ है, हर एक अलग अलग रूप में है, हर एक भगवान में है, तो फिर अकेलापन तो होना ही नहीं चाहिए। तो एक जो सच्चा कृष्ण भक्त होगा ना, उसको अकेले रहने में कोई संकोच नहीं, उसको नींद ना आए तो भी उसको कोई वो चिंता नहीं, उससे कोई बात ना करे तो भी उसको कोई फिक्र नहीं, उसका कोई मित्र नहीं तो भी उसको उसकी चिंता नहीं, क्योंकि उसका सब कुछ वो कृष्ण ही है, कृष्ण भगवान ही है। तो तब ये जब हम इस पे इसको जब हम स्वीकार लेते हैं, अपनाते हैं दिल से, जब हमारे दिल में बैठ जाती, दिमाग में बैठ जाती, जब हमने कृष्ण को अपनाया, कृष्ण को अपना सब कुछ बनाया, तब किसी भी रिश्ते की कमी महसूस ही नहीं होती। जो सांसारिक रिश्ते ना, हमारे कितने लंबे चौड़े रिश्ते होते हैं, वो उसकी कोई कमी महसूस नहीं होती। तो ऐसे है जब आप कृष्ण से प्रेम करते हैं, जब आप कृष्ण को आप अपनाते, कृष्ण भगवान जी ने तो आपको अपना लिया है, तभी तो आप गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको अब अपनाना है। जब आप कृष्ण भगवान जी को अपनाते हैं, तब आपके अंदर से अकेलापन चला जाता है, क्योंकि आपने इस बात को स्वीकार लिया ना कि हर एक सेकंड, हर एक जीव, हर एक भगवान, सब में तो कृष्ण ही है, सब कृष्ण से ही आ रहे हैं, कृष्ण ही सब में है, उनकी ही दिव्य शक्ति है और वो सब में समाये हुए हैं। तो ऐसे कृष्ण भगवान जी हमसे इतना ज्यादा जुड़े हुए, पर मनुष्य देखो कैसे उनसे कट हुए हुए कहीं कहीं भटका हुआ है ना, भ्रमित हो रखा है।
पर हम सब लकी है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का कि उन्होंने चुना, हमें उनके और करीब लेके जा रहे हैं, इतना हमको आशीर्वाद दिया, सौभाग्य दिया। तो भगवान जी खुद बोलते हैं कि जो ये, इसलिए देखिए शुरुआत में कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि मैं जो कहूंगा अभी उसे ध्यान से सुनना। जब तुम उसको ध्यान से सुनते हो, जब वो आपके दिल में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, फिर उसके बाद और कुछ ना जानने को बचता है ना समझने को बचता है, और आपको कृष्ण मिल जाते हैं। तो इसके बारे में भी कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि क्यों वो कहते हैं कि कुछ जानने को नहीं बचता है, कुछ समझने को नहीं बचता है। कुछ श्लोका में हम इसका डिस्कस करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान जी यही बोल रहे हैं कि वो कैसे हर जगह पे है ना। ये तो मनुष्य है जो अपने आप को भगवान से अलग करके रखा है कि भगवान उस मूर्ति में ही है, उस तस्वीर में ही है, उस मंदिर में ही है। ये मनुष्य ने किया है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया ना, तो गड़बड़ हो गई। इंद्रियों का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया तो गड़बड़ हो गई। अपनी प्रकृति का कि मुझे सब पता है, उसने तो समझा ही नहीं कि रग रग में तो कृष्ण है। भगवान से हम इतना ज्यादा जुड़े कि हम अपने आप से भगवान को अलग कर ही नहीं सकते। वो हमारे अंदर ऐसे बसे हुए, याद है ना, हमारी जीवी की जीभ में जो पानी है वो कृष्ण है। हम जो सूंघ सकते हैं, हम जो समझ सकते हैं कि ये अच्छी सुगंध है, ये गंदी बांस है, वो कृष्ण है। सब तो कृष्ण ही है। हम जो देख पा रहे हैं ज्योति, वो भी कृष्ण है। तो कैसे हमारे हर एक चीज में कृष्ण है, हमारे हृदय में कृष्ण बसे हैं। हम जो कर पाते वो भी कृष्ण की ही कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो ऐसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, मैं तो हर एक चीज में हूँ, हर एक भगवान में हूँ, हर एक जीव में हूँ। इस धरती में जो भी है उन सब में मैं हूँ। हमको उनसे कनेक्शन बनाना है ना। हमको उन हमने जो उनको अपने आप से अलग कर दिया ना, अब वो धीरे धीरे कम करना है। वो आपको खुद से दिल से चाहना समझना है कि सामने मूर्ति में या मंदिर में ही भगवान नहीं होते, वो तो मेरे अंदर भी है। चलो ठीक है, वहां पे थोड़ी एक पॉजिटिव और ज्यादा वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि सब कोई आके वहां पे भगवान का नाम लेते, तो वहां पे एक ऑरा बन जाता है। मंदिर में क्या है, आप अगर कोई है ना बहुत पौराणिक मंदिर चले जाओ या कोई धार्मिक स्थल चले जाओ, तो वहां पे एक अलग सी वाइब्रेशन होती, क्योंकि बहुत लोग वहां आके भगवान को याद करते, तो एक पॉजिटिव ऑरा बना लेते हैं, है ना। एक बोलते हैं ना सुरक्षा कवच जैसा, इसलिए वहां जाके बहुत अच्छा लगता है। वो पवित्र जगह होती है, समझे। तो इसलिए वहां पे अच्छा लगता है, वो भी कोई खराब नहीं है, पर हमारे अंदर भी भगवान है और हम भगवान से हर पल कनेक्टेड है। तो हमें उनको अपने आप से अलग नहीं करना है, समझना भी नहीं है कि वो अलग है, वो भगवान है, मैं इंसान हूं, नहीं। वो हमारे अंदर ही है। तो यही कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि वो कैसे हमसे अलग अलग भगवान के रूप में भी हमसे जुड़े। उन्होंने अलग अपनी शक्ति, एक अलग शक्ति निकाली, अलग नाम दिया कि तुम ये कार्य करो। जैसे ब्रह्मा जी को निकाला सबसे पहले कि तुम ब्रह्मांड निर्माण करिए। फिर विष्णु जी को निकाला कि आप सब लालन पालन करो। शिव जी को निकाला कि आप नाश करिए जो धरती पे आए हैं। फिर और बहुत सारे भगवान आए, देवी देवता आए। तो ये सब इस वजह से कि हमारे लिए इतनी बड़ी कंपनी बनी है कि सब बराबर चले। ये सब किसके लिए हो रहा है? कबूतर के लिए हो रहा है? गाय के लिए हो रहा है? कि पहाड़ों के लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? कौन इन सब सब चीजों का मजा कौन लूट रहा है? मनुष्य। सिर्फ एक मनुष्य के लिए देखो कृष्ण भगवान जी ने कितने भगवान बना डाले, कितनी सुंदर तो ये धरती बनाई है। सबका लालन पालन के लिए खुद हर जगह पे खड़े हैं। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। इतना तो कोई नहीं सोचता कि मैंने लाया इस धरती पे तो उसका मैं ध्यान रखूं। वो हमने क्या सीखा, जो हम जिनको धरती पे लाते हैं
वो हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, कैसे भी हो, हमारी जिम्मेदारी है हम उनका लालन पालन अपने हिसाब से जितना बेस्ट हो सके करें, प्रेम से। प्रेम बहुत जरूरी है। पूरी गीता में कृष्ण भगवान जी प्रेम ही तो हमारे अंदर भर रहे हैं, हमारे अंदर की सफाई कर रहे हैं और हमारे अंदर प्रेम भर रहे हैं। हमारे अंदर की सफाई कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम भर रहे हैं। चलिए याद रखिएगा ये सब, और इसको कोशिश करिएगा हम इसको अपने जीवन में उतारें। रेनू भाभी समझाएंगे, काफी टाइम हो गया। कृष्ण भगवान जी बोलते कि मेरे को कोई बांट नहीं सकता। मैं हर एक में, निर्जीव में, सजीव में, सब चीज में हूँ। लेकिन जैसे मैं अपना रूप अलग अलग देता हूँ। जैसे कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी के रूप में मैं सृष्टि का रचना करता हूँ। विष्णु जी के रूप में सृष्टि का लालन पालन करता हूँ। शिव जी के रूप में मैं उसका संहार करता हूँ। मैं हर एक निर्जीव में, सजीव में, सब में मैं ही हूँ। भगवान बोलते हैं कि तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, तुम अकेले कैसे हो? मैं तो हर एक वस्तु में, हर एक चीज में, हर एक चीज में हूँ। मैं तुम्हारा पल पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे को कोई बांट भी नहीं सकता, मैं सब जगह हूँ। मुझे थैंक अच्छा है। यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा कहा मैं आपने। एक्सप्लेन नहीं कर देखो, सकती थी ज्यादा। मैं बोलूं। हाँ दीदी भाभी, इसमें एक सुधा पॉइंट भाभी और है। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। भगवान इसमें बोलते हैं मैं तो हर जगह हूँ। जो भगवान के साधक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको कोई चीज का अकेलापन महसूस नहीं होता है। जैसे उनको कोई रिश्तेदार नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता है, घर में अकेले हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, कहीं जाते हैं तो हम रोज हर चीज में भगवान की भगवान को महसूस करते हैं। जब भगवान के भक्त होते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि कृष्ण भगवान जी ने हमको चुना। गीता जी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण भगवान जी को कहाँ तक चुने? हम कृष्ण भगवान से कितना प्रेम कर रहे हैं? तो उसको हम महसूस करते हैं जब हम अकेले रहते हैं, जब हमको लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। तो क्या हमारे साथ कृष्ण भगवान जी है ना। कोई घर में अकेले रहते हैं, टाइम पास नहीं होता, तो हमको लगता है कि हम हमारे साथ तो भगवान है, कृष्ण भगवान जी हमारे साथ हैं, हमको तो कुछ लगता नहीं है। वही भगवान चाहते हैं कि मैं तो तेरे से प्रेम कर रहा हूँ, मैं तेरे को गीता पढ़ा रही हूँ कि गीता के लिए प्रोत्साहन करूँ, तो गीता पढ़ रहे हैं। एक दिन मैं फोन आ गए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे भाभी, धन्यवाद, एकदम सही। इसमें हाँ दीदी हाँ एक भाभी। और पॉइंट, हाँ जी इसमें एक बोलिए। पॉइंट और ऐड, एक पॉइंट ये और ऐड हुआ कि श्री कृष्ण भगवान हमें ये बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन की महत्वता, कि अगर हमें मनुष्य जीवन उन्होंने दिया है तो उसके लिए उन्होंने कितना ऑलरेडी प्रयोजन किया है। हमारे लिए प्रकृति को रचा, सब देवी देवताओं को रचा, हमारी सहूलियत के लिए सब कुछ। हमारे आने से पहले उन्होंने तो पूरा एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार करके दिया, ताकि हम आकर यहाँ पे अपना मेन जो गोल है उसको भूले नहीं, और भगवान के लिए अपना धर्म कर्म करें। क्योंकि मनुष्य ही जीवन एक ऐसा जीवन है जिससे हम सतमार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम कुछ कर्म कर सकते हैं, बाकी में तो हमें सिर्फ भोगना है। किसी भी योनि में अगर हम जन्म लेते हैं तो हमें सिर्फ अपना वो भोग को भोगने के लिए बस हम जन्म लेते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन है जिसमें हम तर सकते हैं, अपने आप को उन्नति कर सकते हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं कि ये जीवन जो मिला इसको हमें खोना भी नहीं है। इसके लिए भगवान ने ऑलरेडी इतनी मेहनत करी है, तो उसके लिए हमें दिन रात ग्रेटिट्यूड करना है कि भाई हमको कितना मौका मिला है। हर तरीके से भगवान ने हमें किस तरह से चूज किया है अच्छे कर्मों के लिए, तो हम उससे अलग ना हो जाएं, उनको भूल के कहीं बस यहाँ के ऐश आराम और ये सब में निर्लिप्त होके नहीं रह जाए। यही भगवान हमें और समझाना चाह रहे हैं इसमें। थैंक यू भाभी, थैंक यू, बहुत अच्छे। अभी अगले श्लोका में, श्लोका 18 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं हमको, हमको क्या मिल रहा है अभी? हमको अभी ज्ञान मिल रहा है ना, जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं श्लोका के जरिए, वो ज्ञान है जिससे हमारा विकास होता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो ज्ञान भी कृष्ण है, क्यों ये ज्ञान लें वो सवाल भी कृष्ण है, और उस ज्ञान को पाना वो भी कृष्ण है। मतलब उसके पीछे कृष्ण की ही शक्ति है।
वो ही है जो शक्ति दे रहे हैं कि हम इस ज्ञान को लें। वो ही है उस ज्ञान के पीछे दिव्य शक्ति के रूप में कि हमारे मन में ये आई जिज्ञासा कि हम गीता पढ़ें, है ना। और जो हमको कृष्ण मिलना है इस ज्ञान के जरिए, तो उसके पीछे भी कृष्ण की ही शक्ति। आप समझ रहे, जैसे एक अभी हमारे घर में लाइट जल रही है, तो लाइट कैसे जली? इलेक्ट्रिसिटी से जली ना। वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमने स्विच ऑन किया, वो लाइट जला। तो इन सब के पीछे एक प्रोसेस है ना, कि अंधेरा है, हमको रोशनी चाहिए, हमने लाइट ऑन की, रोशनी हो गई। वैसे ही हम सबके अंदर भी वो एक जिज्ञासा ही तो है जो हम सबको बांध के रखा है यहाँ पे गीता क्लास में, कि ना अब क्या नेक्स्ट, अब क्या बोलने वाले कृष्णा। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वही एक जरिया है, एक किरण के रूप में, जो कि ज्ञान बन के सब जगह जा रहा है, जो हमारे अंदर का अंधकार मिटा रहा है। अभी क्या हो रहा है आप समझते हैं, तो उससे क्या हो रहा है आपके अंदर? बाहर कुछ हो रहा है? बाहर कुछ नहीं हो रहा। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है ना, मन में बदलाव आ रहा है। तो वो अंधकार मिट रहा है। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, मैं एक वही किरण हूँ ज्ञान के रूप में, जो आपके अंदर के अंधकार को मिटा देता हूँ, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान भी वही है, क्यों ज्ञान लेना वो भी वही है, और मुझे ये ज्ञान मिले, ये जो लक्ष्य है आपका, जो आपको हर रोज यहाँ पे 3 बजे लाता है, उसके पीछे भी कृष्ण ही है। तो हम हर मनुष्य के हृदय में उनका वास है, और हर चीज में उनकी ही शक्ति है, वो ही खुद है। वो खुद आ जाते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि मैं खुद ही चला जाता हूँ अपने भक्तों के पास, अपने भक्तों के अंदर, कि वो और भक्ति उनके अंदर और जागे। क्योंकि कृष्ण भगवान को क्या चाहिए? सब कुछ तो उनका है। हम तो छोटे छोटे है ना टुकड़े, धरती के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए इतना मेहनत करते, इतना परिश्रम करते हैं। पर कृष्ण का तो सब कुछ है। उनको क्या चाहिए? उनको तो सिर्फ भक्त चाहिए। एक मनुष्य जो भक्ति करे, प्रेम करे उनसे, ऐसे जीव से जो दिखते नहीं, सिर्फ जो महसूस होता है ना, जो दिव्य शक्ति है, जो दिख नहीं सकती है पर सिर्फ महसूस हो सकती है, उससे मनुष्य प्रेम करे। क्योंकि मनुष्य को जो दिखता है वो ही समझ में आता है, वरना कुछ समझ में नहीं आता है। पर जो मनुष्य ये चीज समझ ले, वो भक्त कहलाया। तो भगवान जी ऐसे भक्तों को पकड़ के रखते हैं, चुन चुन के पकड़ के रखते हैं, उनके अंदर और अपनी दिव्य शक्ति डालते हैं, कि कहीं चला ना जाए मेरा भक्त, इस क्लास में से एक भक्त और कम ना हो जाए। तो भगवान जी यही समझा रहे हैं कि क्या है वो, कैसे है, और हम वो है ना कैसे हमसे जुड़े हैं। तो वो बोल रहे मुझे अलग मत करो अपने आप से। मत सोचो कि भगवान है, अरे भगवान है, कुछ नहीं है। वो हमारे अंदर रोम रोम में समाये हुए। उनको सिर्फ प्रेम चाहिए, उनसे डरना नहीं है, उनसे प्रेम करना है ना। छोटी छोटी बातों का बोलना, उनको जो भी है सब कुछ उनके साथ शेयर करो। आप अपने सबसे प्रिय मित्र या जिससे भी ज्यादा प्रेम हो, कैसे उससे हर एक चीज बोल देते ना। उनसे डरते थोड़ी है, अच्छा बुरा, और आपको पता है उसको सारी बात समझ में आएगी। जिनसे आप कह रहे हो, या अपनी माँ है या कोई रिश्तेदार है, एक ही होता है जीवन में, बहुत सारे तो होते नहीं है। आपको पता है कि उनको आपकी बात समझ में आएगी, और किसी को नहीं समझ में आएगी। पूरी दुनिया हंसेगी या मजाक उड़ाएगी या निंदा करेगी, पर आपको पता है वो समझे। वैसे ही कृष्ण है। कृष्ण हमारी हर एक बात समझते हैं। हम बात तो करें, उनके साथ सब कुछ शेयर करना पड़ेगा ना। आप बिना शेयर किए कैसे होगा? द्रौपदी का भी जब चीर हरण हुआ था, जब तक वो नहीं पुकारी कृष्ण भगवान जी कैसे आएंगे? बोले मैं तो दरवाजे पे ही खड़ा था, तू पुकारती तब तो आता, जैसे तूने पुकारा मैं तुरंत बाजू में आके खड़ा हो गया। तो वैसे ही उनको पुकारना पड़ेगा। बिजी है ना, करोड़ों की भीड़ है, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कौन कौन बुला लेता है। इसलिए तो हमको हमेशा हर एक सांस में कृष्ण कृष्ण करना है, हर एक पल में।
आप लोग आजकल बोलते हो कृष्ण भगवान जी मैंने भोजन बनाया, ये खाया, पसंद आया कि नहीं आया? याद है वो बातें? भूल गए? मतलब महसूस करते कि हम भोजन बना रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, कि भगवान की जनों की सेवा कर रहे हैं, कि भगवान के लिए कर रहे हैं, कि भगवान का प्रसाद बना रहे हैं। वो ऐसे महसूस बोलते नहीं, लेकिन महसूस करते हैं कि हम खाना खा रहे थे, भगवान आ रहे हैं, वो प्रसाद बना रहे हैं उस खाना को, तो ये प्रसाद हो गया, तो हम खाना खा रहे हैं। कि हम पानी पी रहे हैं, तो भगवान का दिया हुआ पानी पी रहे हैं। भगवान भेजे पानी, तब ना हमारी प्यास मिट रही है। पानी नहीं देते तो हमारी प्यास कैसे मिटती? तो धन्यवाद दे रहे हैं, वही। खाना को, पानी को, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। जैसे अभी चलो आपने एक नया ड्रेस पहना, आप किसी ना किसी हुँ। को तो जाके दिखाते होगे ना कैसा दिख रहा है। कभी कृष्ण दीदी भगवान ऐसे जी भी को होता है ना, बोले। जैसे आज अपने कोई चीज बनाना है खाना, तो हरदम हरदम सोचते हैं आज मेरे घर में इनको पसंद है ये चीज बना लूं, आज बच्चों को पसंद है। वैसे मैं मेरे ऐसे कभी कभी सोचा आज ठाकुर जी को क्या पसंद है, ठाकुर भगवान क्या खाएंगे, कृष्ण क्या खाएंगे, आज कृष्ण आप क्या खाएंगे बोलिए, आज वो बनाऊंगी, आज वो भोग लगाऊंगी आपका पसंद का। तो मन में तुरंत आ जाता है भगवान का पसंद, भगवान को हलवा बहुत पसंद है, आज वो बनाती हूँ। आज भगवान को खीर बहुत पसंद है, आज खीर का भोग लगाती हूँ। तो वो चीज जब भगवान को पूछते हैं ना तो वो मन में आता है, तुरंत बहुत आंसर भी आ बढ़िया, जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत अच्छा है ना, भगवान जी को पूछ के उनके पसंद का बनाना। तो वही वैसे ही उनको है ना अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करिए। जैसे हम नया ड्रेस पहनते हैं तो किसी ना किसी को तो जाके दिखाते ना कैसा दिख रहा है। कभी पूछा कृष्ण भगवान जी कैसा दिख रहा है, अच्छा लगा? तो हुँ। वैसे ऐसी छोटी छोटी चीजें कोशिश करिए, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी कि है ना। चलो अब मैं कुछ कृष्ण की बोलूँ इस मर्जी। चीज़ में? हाँ जी, बोलिए अभी जी। जो सबकी मैं बातें सुन रही हूँ, तो एक छठा अध्याय का पहला श्लोक ही है ये ज्ञान योग का। उसमें मैंने 2 बुक दोनों बु बुक पढ़े, 2-3 बुक पढ़े थे। उसमें कृष्ण जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि सब कुछ मेरा ही है, तुम जो भी ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो सब मेरा ही है। बट तुम्हें कर्म करना पड़ेगा और मेरे निमित्त करना पड़ेगा कि मैं आपका ही काम कर रही हूँ। कर्म तो तुमको करना पड़ेगा, बट मेरे निमित्त करो कि हाँ, ये सब आप ही का ही है, हम कर रहे हैं। हम बस अपने भाव से, अपने भाव में भगवान को लाके हम इस चीज़ को अगर कर लेंगे ना कि मेरा तो कुछ भी है नहीं है, वो सब आप ही का है और मैं आप ही का ही काम कर रही हूँ। कर्म तो हमें सबको करना है, मीन्स जो भी जन्म हुआ है, वो चाहे जानवर हो, पेड़-पौधे हो, सब कर्म करते हैं अपना-अपना। बट मनुष्य ज़्यादा कर्म इसलिए कर सकता है क्योंकि उसमें विचार भगवान ने दे रखा है, सोचने की शक्ति दे रखी है भगवान ने। तो उस सोच में भगवान बोलते हैं मुझे अर्पण कर दो वो सब, कि ये मैं कर रहा हूँ और उस समय वो अपने अंदर से या फिर आपको कैसे ना कैसे वो जवाब देंगे कि तुम ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। वो अपने आप आपके अंदर से आत्मा से आवाज़ आ जाएगी। बहुत ये अच्छा। चीज़ मैंने हाँ, और उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि मनुष्य जब धरती पे आता है तो भगवान ने उसको दूसरों के लिए जन्म किया, अपने लिए, खुद के लिए नहीं। अगर हम भगवान से बोलते हैं हमें सुख दो, हमें हमारे दुःख को दूर करो, हमारे फैमिली को खुश दो, लेकिन भगवान ने हमें दूसरों के लिए भेजा है कि जब अगर आप ध्यान में या भगवान को सोचते हो ना, तब आप दुनिया के बारे में सोचने लग जाओगे कि मुझे उसके लिए वो इंसान दुखी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो ध्यान भी आपके अंदर आ जाएगा। इससे आप सुख-दुःख से परे हो जाओगे बहुत। और जो होता है ना कि ध्यान योग बोला, ध्यान तभी आपके अंदर आएगा जब आप दूसरों के लिए सोचने लग जाओगे, दूसरों के दुःख के लिए कैसे मुझे तप करना है या ऐसा क्या करूँ मैं, वो सब अगर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप भगवान के तरफ होते रहोगे क्योंकि भगवान हमें अपने लिए नहीं भेजा है, दूसरों के लिए भेजा है। पेड़-पौधे जैसे हैं वो हमारे लिए जन्म नहीं, अपने लिए जन्म नहीं हुए, हमारे लिए हुए। जैसे हमें छाया दे सके, हमें फल दे सके, हम उसका कुछ यूज़ कर सके, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भगवान यही कृष्ण भगवान गीता में साफ लिखा है कि तुम लोग को जन्म तुम्हारे लिए नहीं, तुम दूसरों के लिए जन्म हो रखे हो। आज मैंने गीता का
फर्स्ट अध्याय का जो 6 अध्याय का पहला अध्याय में उस चीज को बहुत अच्छे से बारीकी में लिखा हुआ था कि आप जो कर, अगर आप अपने लिए सोचते हो तो वो कभी भी आप संसारिक भोग से या कभी भी कृष्ण को आप अपना ही नहीं पाओगे, कभी नहीं अपना पाओ। जितना आप गीता पढ़ लो, जितना आप धार्मिक पुस्तक पढ़ लो, जितना आप धार्मिक स्थल पर चले जाओ, बट अगर क्योंकि आपको लगता है मैं मेरी मुक्ति करूं, तो आपकी मुक्ति कभी होगी ही नहीं। आप फिर से जन्म लोगे, फिर से जन्म लोगे, फिर से जन्म लोगे, लेकिन जन्म तक खत्म होगा जब आप दूसरों के लिए सोचने लग जाओगे कि मुझे उसके लिए क्या करना है। वो अगर भूखा है तो पेट से, अगर अगर उसको खाना से संबंधित तो खाना देकर अगर हो सकता है, कपड़े देख के अगर कपड़े से लग रहा है तो कपड़े दे सके, पैसे देख के, जो से आपको लगे कि उसके क्या नीड है। अगर वो नीड आपको समझ में आ गई, अब अगर उसको करोगे तो आप इस संकट से भी दूर हो जाओगे। और जो आप बोलते हो मेरे को मुक्ति मिलेगी, तो वो मुक्ति आप दूसरों के सोचने से मिलेगी, अपने खुद के सोचने से नहीं मिलेगी। आप फिर से जन्म होगे, आप मन में भी से भी आप फिर से जन्म होगे, लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा और आप नहीं जन्म पाओगे। आप तब आप कृष्ण के अंदर ही चले जाओगे, कृष्ण के वो अपने आप ही आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरा ही एक अंश है। ये मैंने आज बहुत अच्छा था, मैंने सोचा मैं आपको बताऊं तो मैंने बताया। थैंक यू, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अब अगले श्लोका में 19 श्लोका में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि उन्होंने ये इस चीज का ज्ञान दे दिया कि क्षत्रिय और क्षत्रिज्ञ, याद है इस चैप्टर का नाम था जो चालू हुआ था, क्षत्रिय और क्षत्रिज्ञ। तो इसमें कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मैंने विस्तार में आपको इसके है ना मतलब समझाया कि क्या क्या है। तो शरीर और आत्मा, है ना, शरीर और आत्मा क्या है। तो भगवान जी बोल रहे हैं जो भक्त इस ज्ञान को समझ लिया, मतलब जिसने अपने अंदर उतार लिया, जिसको इस बात पे विश्वास हो गया, जिसने अपने दिमाग में बैठा लिया, तो फिर क्या होगा, वो खुद कृष्ण की परछाई हो जाएगी। क्योंकि आप उस भक्त में फिर कृष्ण के जैसे ही गुण हो जाएंगे। तो क्या है कृष्ण के गुण? इंद्रियों को काबू में करना, दिमाग में कुछ और नहीं सोचना, मन में कृष्ण बसे हैं, किसी के प्रति कोई मतभाव नहीं, समान रूप से अपना कर्म करना है बस, है ना, किसी से भी बहुत लगाव नहीं, दूसरों के हित के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, जो प्रकृति कृष्ण ने बनाई है उसका ध्यान रखना। तो वैसे कृष्ण बोलते कि वो मेरी परछाई हो जाती है, वो भक्त मेरी ही परछाई हो जाता है। तो ऐसे है, ये है कृष्ण का चरित्र, स्वभाव, उनके मन के भाव, उनके विचार। क्योंकि कैसे कृष्ण ने सब कुछ बनाया, इसलिए सब कुछ चला रहे हैं कृष्ण भगवान जी, अलग अलग रूप में लेके, अलग अलग नाम लेके लालन पालन कर रहे हैं ना, निर्माण भी कर रहे हैं, लालन पालन भी कर रहे हैं, फिर खत्म भी कर दे रहे हैं। वो अपना कर्म कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ लाया इस धरती में, सबको जान दी। तो अब उनका फर्ज है, उनका कर्म है कि सबका ध्यान रखें। तो वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो इस बात को समझ लिया, उतार लिया और इस राह में चल लिया, तो वो मेरी परछाई हो जाता है ना। तो ये ऐसा इस टॉपिक में कि कृष्ण के जैसे ही हो जाते हैं। भागवतम में बहुत विस्तार में बताया गया है कि कैसे गोलोक में सब कृष्ण के जैसे ही दिखते हैं। गोलोक बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है, कृष्ण भगवान जी के इधर है गोलोक, है ना। तो यहाँ वही जा सबसे परम भक्त जा सकते हैं, एकदम परम। तो वो सब कृष्ण भगवान जी के जैसे ही दिखते, उनके जैसे ही वस्त्र, उनके जैसे ही आभूषण और उनके जैसे ही दूर, है ना, लगेंगे कृष्ण ही चल के आ रहा है। क्योंकि वैसे ही हो गए ना, वो पूरे के पूरे कृष्ण भगवान जी के जैसे ही हो गए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी भी यही कह रहे हैं कि जो वो हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हमको जिस राह में चलने के लिए बोल रहे हैं, अगर हम चल लिए एकदम बराबर, अव्वल नंबर पा लिया, तो आप कृष्ण की ही परछाई हो जाए, है ना। यहीं पे आपको कृष्ण दिख लेंगे। तो यही है, कोशिश करना है हमको
कि हमें जो कृष्ण भगवान जी ज्ञान दिए हैं, समझा रहे हैं, उसको उतारे जीवन में। जैसे आज तो इतना बड़ा सवाल का जवाब मिल गया कि ब्रह्मा जी है कौन है, शिव विष्णु जी कौन है और शिव जी कौन है ना? कृष्ण भगवान जी ने खुद अपने मुख से कहा है। तो अब तो और भी आसान हो जाएगा कृष्ण भगवान जी को अपनाने में, कि वही सब कुछ है। चलिए अभी हम आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं, फिर समय रहा तो आप में से कोई समझाइएगा। हाँ 17 से करना है ना? रेणु भाभी चैंटिंग करेंगे? हाँ जी भाभी जी। हाँ मैं बोलती हूँ, आप रिपीट करना। हाँ जी। अविभक्तम अविभक्तम च भूतेषु च भूतेषु विभक्त विभक्त मिव च स्थितम् मिव च स्थितम् भूतभर्त्री भूतभर्त्री ततज्ञेयम् तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु कृष्ण विष्णु प्रभविष्णु च। प्रभविष्णु च। श्लोक 18। ज्योतिषामपि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तज्ज्योतिस् तमस तमसः परमुच्यते परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानगम्यं रिद्धि सर्वस्य हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। विष्ठितम्। श्लोक 18। इति क्षेत्रम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः समासतः मद्भक्त मद्भक्त एतद् विज्ञाय एतद्विज्ञाय मद्भावा मद्भावा योपपद्यते। योपपद्यते। थैंक यू। तो जब इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवत प्राप्ति हो गई, है ना? तो ये श्लोका 18 भी इम्पोर्टेंट श्लोका है। इसका भी यही टॉपिक है, जब अकेलापन महसूस होए तो हमें यही समझना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब जीवन में लक्ष्य होता है तब अकेलापन नहीं। जब जीवन में कोई लक्ष्य ना हो तब मनुष्य सोचता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना, कि हमको वो मोटिवेट करे, हमको है ना, हमारे अंदर वो जान डालते रहे कि हमको ये चाहिए, उसके लिए हम करते हैं कार्य। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ कृष्ण, सिर्फ भगवत प्राप्ति। और फिर उसको पाने के लिए बस चले चलो, जो जो कृष्ण भगवान जी ने कहा है उस पे चले चलो। तो जब लक्ष्य होगा तो कभी भी अकेलापन नहीं होगा। और भगवान जी ने बोला है हमेशा एक लक्ष्य रहिए और उस पे ही टिके रहिए ना। याद है सब कैसे हमको एक लक्ष्य बना के उसमें चलना है। चलिए आज की क्लास यही खत्म होगी। सोमवार को एकादशी है, सब कोई समय निकाल के रेडी रखिएगा, हम गीता साथ में पूरी पढ़ेंगे। बजे होगी? कितने बजे? कितने टाइम? आप सब बोलिए कितने बजे करूं? 9:30 बजे कर लें? ठीक है, 9:30 बजे कर लीजिए। 9:30 बजे कर लेते हैं।